अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूंजी क्या होती है, तो आप कहेंगे कि भाई पूंजी धन ही है, एक तरह का धन है। एक तरह का धन का मतलब क्या हुआ कि धन का वो हिस्सा है जिसे हम किसी न किसी ऐसे काम में लगा देते हैं जहां से हमें कुछ न कुछ अर्निंग मिलती है। ठीक है, अब इस पूंजी में हम यहाँ मानव लगा दें, यानी कि मानव पूंजी। अब ये क्या भला है भाई? भला ये चाहे जो भी हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मानव पूंजी भौतिक पूंजी से अलग होती है। अलग किन किन मामलों में होती है, किन किन बिंदुओं पे होती है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आता है, और बीए वगैरह के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम समझ लें कि भौतिक और मानव में क्या अंतर है। भौतिक जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है, जैसे कि आपके टेबल, कुर्सी, पैसे, धन, मकान, जमीन, ये सारी चीजें जिनको आप देख रहे हो, देख सकते हो, यानी कि ये दृश्य होती हैं। ओके, ये जो भौतिक पूंजी है वो दृश्य होती है। और ये मानव पूंजी में क्या अंतर है? दृश्य, तो भैया ये अदृश्य होती हैं। अदृश्य का मतलब क्या हुआ कि जो हमें दिखाई नहीं देती, जो किसी के माइंड में होती हैं। मानव पूंजी का मतलब क्या? मानव के वो गुण, मानव की वो कुशलता, जो कौशल, जो उत्पादन के कार्य में उपयोग में आती है। ठीक है, तो मानव पूंजी, जैसे कि मैं ये कहूं कि भौतिक पूंजी अगर तखत है, लकड़ी के फर्नीचर है, तो मानव पूंजी बढ़ई गिरी है, यानी कि बढ़ई के काम, बढ़ई जिस तरह से काम कर रहा है, वो जिस चीज में कुशल है, जिस चीज में ट्रेंड है, उसको हम फिर मानव पूंजी कहेंगे। तो मानव पूंजी किसी के माइंड में होता है। अगर मैं टीचर हूं तो टीचर के गुण है, या फिर मेरा जो ज्ञान है वो मुझे मानव पूंजी के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, अब ये पेन जो है वो क्या है? भौतिक पूंजी। इन पूंजियों का मैं यूज करती हूं। तो भौतिक चीजों का यूज तब तक नहीं हो सकता जब तक मानव पूंजी ना हो, यानी कि मैं किसी चीज में कुशल न रह जाऊं। वह ये इस पेन का यूज डॉक्टर जो है मरीज को ठीक करने में नहीं कर सकता। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन लिखने में करता है, वो अलग बात है भाई। लेकिन इस पेन का यूज कैसे करना है, तो मानव पूंजी के रूप में मैंने कुशलता उसमें ग्रहण की हुई है। ठीक है, तो पहला तो ये आपका हो गया कि भौतिक पूंजी दृश्य होती है, मानव पूंजी अदृश्य होती है। दूसरा जो अंतर है, भौतिक पूंजी आर्थिक तकनीकी प्रक्रिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो भौतिक पूंजी है वो अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से, और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी कैसी है, इसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप यह भौतिक पूंजी उत्पन्न होती है। और मानव पूंजी एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा जन्म लेता है, और बच्चे ने जब जन्म लिया, वह बड़ा होने लगा, उसके बाद उसकी शिक्षा का ग्राफ ऊपर जाने लगा, और एक स्तर पे जाके जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उसके बाद वह कोई एक ट्रेनिंग लेता है, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, या किसी की भी। तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मानव पूंजी निर्मित होता है। भाई भौतिक पूंजी क्योंकि हमें दिखाई पड़ता है, हम उसे उठा सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, तो ये बाजार में बेचा जा सकता है। बाजार में, मंडी में, यहाँ पे इनके बाजार जो लगते हैं, स्पेशल बाजार या सामान्य बाजार जो होते हैं, वहाँ पे ये बेचे जा सकते हैं। लेकिन मानव पूंजी बेचा नहीं जा सकता, केवल उनकी सेवाएं बेची जा सकती है। मतलब यह, अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर के जो सामान है, इंजेक्शन है, और भी उनकी दवाइयाँ, या फिर कोई भी ऐसे इक्विपमेंट जो डॉक्टर के काम में आते हैं, उनको, वो भौतिक पूंजी है, उन्हें बाजार में बेचा जाता है, खरीदा जाता है। लेकिन डॉक्टर को क्या उठा के आप बेच सकते हो? नहीं, डॉक्टर को बेचा खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि उनकी सेवाएं बेची जा सकती हैं। डॉक्टर जो फीस लेते हैं वो अपनी सेवाओं के बदले लेते हैं, न कि स्वयं के बदले। ऐसे तो डॉक्टर बिकने लगे तो हर कोई खरीद के अपने घर में रखने लगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि भौतिक पूंजी को तो बाजार में बेच सकते हैं, क्योंकि वह छुआ जा सकता है, उठाया जा सकता है ना, देखा जा सकता है। लेकिन मानव पूंजी के रूप में जो डॉक्टर हैं उनको नहीं बेचा जा सकता, बल्कि उनकी सेवाएं बेची जा सकती हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा कि बाजार में भौतिक पूंजी बेची जा सकती है, लेकिन मानव पूंजी नहीं बेची जा सकती, बल्कि उसकी सेवाएं बेची जा सकती हैं। चौथा जो पॉइंट है कि भौतिक पूंजी को
उसकी स्वामी से अलग कर सकते हैं। भाई बढ़ई ने बनाया एक कुर्सी, तो कुर्सी को अलग करेंगे तभी तो बेचेंगे। स्वामी वहीं रह गया लेकिन कुर्सी बाजार में बिक गई। लेकिन मानव पूंजी जो कि सेवा, जो कि ज्ञान, जो कि प्रशिक्षण के रूप में होता है, इसे स्वामी से अलग नहीं कर सकते। भाई कैसे स्वामी से अलग कर सकते हैं? डॉक्टर की सेवाओं को अलग नहीं किया जा सकता। एक एक लोगों से, एक पेशेंट से अगर वह फीस ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पैसे उसकी सेवा बिक गई। सेवा तो बिक गई लेकिन ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई है ना। वो दूसरे को फिर वो देखेगा, तीसरे को रोज रोज देखते हैं डॉक्टर्स। तो इसे स्वामी से हम अलग कर सकते हैं क्योंकि भौतिक पूंजी है, और इसे स्वामी से हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने आप में एक प्रक्रिया है जो मानव के अंदर होती है, जो कि मानव के गुण के रूप में सामाजिक रूप से डेवलप होती है। तो चौथा पॉइंट भी आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इसे स्वामी से अलग कर सकते हैं वस्तु के रूप में, इसे स्वामी से अलग नहीं कर सकते। अब भाई बात है कि ये भौतिक पूंजी की भी डिमांड होगी और मानव पूंजी की भी होगी, तो क्या विश्व भर में दोनों बिना बाधा के एक समान रूप से बांटे जा सकते हैं या भेजे जा सकते हैं? तो नहीं भाई। पांचवा बिंदु यही कहता है कि विश्व भर में जो भौतिक पूंजी है उसका विश्व भर में निर्बाध आवागमन हो सकता है। आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से निर्यात कर सकते हो और दूसरे देशों से आयात भी कर सकते हो, बस थोड़ा फीस या फिर कुछ जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करनी होंगी। लेकिन मानव पूंजी, आप किसी डॉक्टर को, टीचर को अगर किसी और कंट्री में भेजते हो या कहीं और के डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर को ले आते हो, तो वो वहां पर राष्ट्रीयता की, संस्कृति की, इन सब चीजों की तमाम बाधाएं आएंगी। लोग पलायन नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो मानव पूंजी को बाधा बहुत आती है एक देश से दूसरे देश जाने आने में, और विश्व भर में निर्बाध आवागमन होता है भौतिक पूंजी का। क्यों? क्योंकि ये वस्तु के रूप में है और यह किसी मानव के अंदर एक प्रक्रिया के रूप में है, एक सेवा के रूप में है। अब एक चीज और है, भौतिक पूंजी में क्या होता है, स्वामी केवल अपने लाभ को देखता है, केवल अपना लाभ अर्जित करता है। जैसे बढ़ई ने कुर्सी बनाई, बेचा तो उसे पैसा मिला, ठीक है, लाभ उसे हुआ, और जिसके पास यह गया उसे लाभ हुआ, कुर्सी का उपयोगिता हुई। लेकिन मानव पूंजी जो है वो स्वामी के साथ साथ पूरा समाज लाभान्वित होता है। इसको बाह्य हित लाभ कहते हैं, यानी कि ये केवल एक लोगों का लाभ नहीं है बल्कि पूरे समाज का है। आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि मैं जैसे अगर किसी दुकानदार के पास जाइए, ये वाली पेन जो व्हाइट बोर्ड में लिखती है, इसको अगर वो बेचेगा तो उसे पैसा मिलेगा, यानी केवल उसका निजी लाभ होगा, स्वामी का, जो बनाता है उसका। लेकिन अगर मैं इस पेन का उपयोग करके अपने ज्ञान का उपयोग करके मानव पूंजी के रूप में आपको शिक्षा दे रही हूं, यानी पढ़ा रही हूं, तो मेरे साथ साथ न जाने कितने सारे बच्चे, कितने सारे स्टूडेंट भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो केवल मेरा लाभ नहीं है बल्कि मैंने बाह्य हित लाभ भी इसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये जो छठा पॉइंट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें मैं एक और बता दूंगी, सातवां, जो आप लोग उदाहरण के तौर पे देंगे। इसमें आप डॉक्टर के इक्विपमेंट यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ डॉक्टर को लिख सकते हैं सातवें में। ठीक है, कि डॉक्टर का जो ज्ञान है वो मानव पूंजी के रूप में हो जाता है, डॉक्टर, और यहाँ पर मान लीजिए इंजेक्शन या फिर निडल, ये सारी चीजें आप भौतिक पूंजी के रूप में लिख सकते हैं। एक और पॉइंट है वो आप समझ लीजिए, हालांकि दोनों में लगभग ये कहा जाता है कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों का ही समय के साथ ह्रास होता है। मैं मानती हूँ डॉक्टर भी बुजुर्ग होंगे, लेकिन बुजुर्ग या फिर एज होने की बात यहाँ नहीं है। समय के साथ उनका इंजेक्शन खराब हो जाएगा या फिर उनकी दवाइयां या इन सब भौतिक चीजों का एक लाइफ होता है, उसके बाद वह डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे मूल्य ह्रास जो होता है दोनों में होता है, लेकिन भौतिक पूंजी को फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता, रिन्यूअल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ जैसे टीचर है, पुराने टीचर, वो कंप्यूटर और भी नई टेक्नोलॉजी को सीख करके अपने को उपयोगी बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ भी हालांकि मूल्यह्रास होता है, लेकिन यह मूल्यह्रास को उपयोगी बनाया जा सकता है। कैसे?
समय समय पे प्रशिक्षण दे करके। तो प्रशिक्षण मानव पूंजी बनाने का एक स्रोत तो है ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 1 से लेके 8 लगभग पूरा का पूरा आप अंतर लिख सकते हैं और इन अंतर को लिख के आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जरूरत है कि इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझने की, जो कि मेरे वीडियो को आज देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि फिर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। कोई भी बात हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो मेरे द्वारा, मैं जो मानव पूंजी के रूप में आपके सामने हूं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।